शरारती लड़की ने अपने गुरु की शराब पी ली। तुरंत उसे चक्कर आने लगे और अनजाने में उसने एक साधारण आदमी और एक अमीर व्यापारी की किस्मत बदल दी। आपदा का एहसास होते ही वह भागना चाहती थी, लेकिन गुरु ने पकड़ लिया। जमीन पर फैली अव्यवस्था देखकर वह क्रोधित हुआ। उसने रक्षक जेड लौटाकर आदेश दिया कि उसे इस आपदा को सुधारना होगा। इसी बीच सीईओ दिवालिया हो चुका था। 10 साल तक जिस कंपनी को उसने संभाला था वह उसके चचेरे भाई के हाथों में चली गई। जब वह संदेह और निराशा में डूबा था, लड़की अचानक प्रकट हुई और बोली कि वह उसकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन उसने उसे खोई हुई बच्ची समझकर कैंडी खरीदने के लिए $1 दे दिया। उस पर विश्वास न होने पर उसने जादू से साबित किया। पल भर में राहगीरों की वस्तुएं ब्रीफकेस में आ गईं। लोग अपनी चीजें ढूंढने लगे। उसने लौटाने का आदेश दिया, पर गलती से वे चौकीदार के बैग में पहुंच गईं। तभी चचेरा भाई बाहर आया। लड़की ने उसका मोबाइल सीईओ के ब्रीफकेस में डाल दिया और तुरंत आरोप लग गया कि वह चोर है। मंगेतर भी चचेरे भाई के पक्ष में खड़ी हो गई। लड़की ने पाया कि सीईओ की संपत्ति पहले ही चचेरे भाई को मिल चुकी थी। उसने जादू किया और चचेरे भाई के शेयर $6 मिलियन गिरा दिए। गुरु प्रकट हुआ और चेतावनी दी कि आधे महीने तक वह जादू नहीं कर सकती। उसे सीईओ की मदद अपनी क्षमता से करनी होगी। और जाते समय गुरु ने शेयरों का मूल्य बहाल कर दिया। चचेरा भाई घमंड से बोला कि कंपनी पर नियंत्रण मिलते ही वह सीईओ और उसकी दादी को घर से निकाल देगा। ये सुनकर लड़की ने कसम खाई कि वह सीईओ को बदला दिलाएगी। तभी खबर मिली कि उसकी दादी बीमार है। वह घर दौड़ा, लेकिन लड़की ने उसे गले लगाकर पापा कहा। सीईओ हैरान रह गया क्योंकि उसकी बेटी जन्म के समय ही गायब हो गई थी। लड़की ने समझाया कि गुरु ने कहा था, कौन जेब में केवल $1 होने पर उसे बच्चे पर खर्च करेगा, वही सच्चा पिता है। उसकी मासूमियत देखकर सीईओ भावुक उसे घर ले गया। पहुंचते ही लड़की ने गुप्त रूप से गणना की और जाना कि दादी के पास दीर्घायु का भाग्य है। उसने तकिए के नीचे ताबीज रख दिया। दादी ने देखा कि वह सीईओ से बचपन में मिलती जुलती है और संदेह किया कि वह उसकी खोई हुई पोती हो सकती है। लेकिन सीईओ ने डरते हुए उसे शांत किया और कहा कि वह स्वास्थ्य का ध्यान रखे ताकि लड़की के बड़े होने तक उसका साथ दे सके। उसने आश्वासन दिया कि अगले दिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा और कंपनी वापस लेकर चचेरे भाई को हराएगा। अनुबंध का दिन आया। सीईओ लड़की को कार्यक्रम में ले गया। तभी चचेरा भाई भी गर्व से परिवार के साथ पहुंचा और गार्डों को आदेश दिया कि उसे बाहर निकाल दो। लेकिन उसी समय समूह की उत्तराधिकारी और उसके पिता प्रवेश किए। पिता ने यह जानकर कि कंपनी लगभग दिवालिया हो चुकी है, तुरंत सहयोग अस्वीकार कर दिया। लड़की ने सीईओ का बचाव किया और उत्तराधिकारी ने निकटता महसूस की। उसने अपने पिता से कहा कि उन्हें रहने दिया जाए। तभी उत्तराधिकारी के पिता को द्वारा पड़ा और वह बेहोश हो गया। उत्तराधिकारी घबरा गई और चिल्लाई कि जो भी उसके पिता को बचाएगा वही अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। लड़की ने एक जादुई गोली निकाली और कहा कि यह तुरंत ठीक कर देगी। किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने गोली पिता के मुंह में डाल दी। उत्तराधिकारी क्रोधित हुई और चेतावनी दी कि अगर उसके पिता को कुछ हुआ तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले ही पल आदमी ने गहरे खून का थक्का उलट दिया। लड़की ने समझाया कि यह निकाला हुआ जहर है और वह जल्द ठीक हो जाएगा। सीईओ आगे बढ़ा और घोषणा की कि वह सभी परिणामों की जिम्मेदारी लेगा, लेकिन उत्तराधिकारी ने सुनना नहीं चाहा और उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया। तभी जब स्थिति सबसे गंभीर थी, उत्तराधिकारी के पिता ने मुंह खोला और रोक दिया।